किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च और अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। और साथ ही साथ किसान साथियों, हम बात करेंगे मक्का की फसल से अच्छे उत्पादन लेने के लिए या फिर बढ़िया पैदावार लेने के लिए मक्का की खेती को किस प्रकार से करें, बुआई के समय पर कौन सी खादों का प्रयोग करें और मक्का की बुआई करते समय कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मक्का में बीजों का जमाव अच्छे से हो सके, पौधे शुरुआत से ही अच्छे होकर के चलें, मोटे होकर के चलें, फसल एकदम हरी भरी रहे। और जब मक्का की फसल हरी भरी होगी, पौधे मोटे रहेंगे, तो भुट्टा भी लंबा आएगा और पैदावार भी अच्छी देखने को मिल पाएगी। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा लें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित, कृषि संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम बात कर लेते हैं कि गर्मी के सीज़न में मक्का की जो बुआई है किस समय पर करनी चाहिए। तो यदि हम जो है ज़्यादा सीज़न में गन्ने की फसल के सीज़न के आसपास मक्के की बुआई करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 20 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक मक्के की जो बुआई है वो कर देनी चाहिए। यदि आप इन दिनों में बुआई के मक्के की कर देते हैं या फिर मक्का की फसल को लगा देते हैं, तो आप मक्का की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। और किसान साथी, जिस समय पर आप मक्का की बुआई करें, तो जिस प्लॉट में आपको मक्का की बुआई करनी है, जिस खेत में आपको मक्का की फसल लगानी है, उसकी आप लोग हैरों से गहरी जुताई करवा लें। और गहरी जुताई करवाने के बाद उसका आप लोगों को अच्छे से पलेवा करना है, यानी कि उसमें पहले पानी लगाना है। और जिस समय पर आपकी ज़मीन जुता हो जाए, उस समय पर आप लोग को एक बार ज़मीन से हैरों से जोतना है। हैरों से जोतने के बाद आपको उसमें जो बेसल डोज है, जो खादें हैं, वो बिखेर देनी है। और बेसल डोज में किसान साथियों, आप लोगों को ऐसी खादों का प्रयोग करना है, जो बुआई के समय पर ऐसी खादें डालनी है जिससे कि मक्का की फसल में बीजों का जमाव अच्छे से हो सके और इसके साथ फसल शुरुआत से अच्छी होकर के चले, काली होकर के चले, पौधे मोटे रहें और फसल के अंदर कम से कम बीमारी लग सके। तो ऐसी खादों का हमें बुआई के समय पर प्रयोग करना है। तो आपको बेसल डोज में जो खादें डालें, जो मक्का की बुआई के समय पर खेती तैयारी करते समय जो खादों का प्रयोग करना है, ये आपको लेकर के आनी। किसान साथियों, आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं, लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप DAP ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आप लोगों को लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेना होगा। इन दोनों में से केवल आपको एक खाद लेना है। आप NPK 12-32-16 ले सकते हैं या फिर DAP ले सकते हैं, दोनों नहीं लेना किसान साथियों। और दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना है साथियों नाइट्रोजन। इसकी यदि मात्रा के बारे में बात करें, तो आप लोगों को एक बैग प्रति एकड़ यानी कि 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन लेना होगा। तीसरा किसान साथियों, इसके अंदर आप लोगों को ऐड करना है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को रीजेंट ले सकते हैं, जो फिप्रोनिल आती है 0.6% GR वाली रीजन अल्ट्रा, या फिर इसके स्थान पर कार्टाप ले सकते हैं या फिर फार्टेरा ले सकते हैं। इनकी मात्रा आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। मैंने आप लोगों को 2 कीटनाशक बताए, इन दोनों में से केवल आपको एक लेना है। आप रीजेंट ले सकते हैं या फिर कार्टाप ले सकते हैं, फार्टेरा ले सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही लेना है। और इसके बाद आप लोग को इनको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद साथियों, जो ज़मीन आपने हैरों से जुताई की थी, उस पर अच्छे से फेंक देना है, बिखेर देना है। और बिखेरने के बाद किसान साथियों, आप लोगों को उस ज़मीन की आखिरी जुताई रोटर से अच्छी तरीके से करवा देनी है। जुताई इस प्रकार से करनी है, जो आपकी ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो एकदम भुरभुरी हो जाए और उसके अंदर जो नमी है वो बरकरार रहे। समझ लीजिए आपकी जो ज़मीन है, जो आपका प्लॉट है, वो बुआई के लिए तैयार हो चुका है। अब किसान साथियों, आप लोगों को क्या करना है, वैरायटी का सिलेक्शन करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 5 वैरायटी बताऊंगा। यदि आपके पास इन 5 वैरायटी में से कोई सी भी वैरायटी उपलब्ध है, तो आप लगा सकते हैं साथियों। यदि आपके एरिया में या फिर आपके क्षेत्र में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है, तो आप लोग उसका भी चुनाव कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि दूसरे भाइयों को भी अच्छी वैरायटियों को चुनाव करने का मदद मिल सके। तो सबसे पहले जो वैरायटी हमने रखी किसान साथियों, जो पैदावार के मामले में नंबर 1 पर आती है, ये हमने रखी है पायनियर कंपनी की P1899। काफ़ी फेमस वैरायटी है, बहुत ही शानदार उत्पादन देकर के चली जाती है। यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को साथियों 15 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक आसानी से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। यदि बुआई के लिए इसकी बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। और यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, मक्का की बुआई कर सकते हैं और फसल से बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हैं। दूसरे नंबर की वैरायटी हमने जो रखी किसान साथियों, ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो डेकाल्ब DKC 9108 के नाम से आती है किसान साथियों। ये वैरायटी भी काफ़ी फेमस है और बहुत ही अच्छे उत्पादन देकर के जाती है। यदि इसके बुआई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को भी 15 फरवरी से 20 अप्रैल तक इसकी बुआई कर सकते हैं।
यदि किसान साथियों बात करें तो मक्का की खेती में वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि वैरायटी अच्छी रहेगी तो भुट्टे भी अच्छे आएंगे, चारे भी आपको अच्छे मिलेंगे, इसके साथ एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा, एक शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। तो मक्का की बुआई में मक्का की वैरायटी का चयन करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप नॉर्मल कंपनी को लेंगे तो उतना कोई खास आपको साथियों उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ साथियों पौधे आपके अच्छी तरीके से जमा भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ साथियों बालियों में दाने का भराव नहीं होगा, जिससे कि साथियों बालियों में जो है दाने का भराव न होने के कारण आपको उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा साथियों। इसके साथ साथ आपको फिर घाटा हो सकता है। और साथियों मक्का की बुआई सही टाइमिंग पर करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा साथियों। अगर मक्के की बुआई टाइमिंग पर आप नहीं करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा साथियों। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान देना दीजिएगा साथियों मक्का की बुआई करते समय। इसके अलावा साथियों बात करें मक्का की बुआई के बीज की मात्रा की बात करें जो हमने बात की, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसकी बुआई करवा देनी चाहिए। यदि साथ इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो वैरायटी में लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। तो आप इस वैरायटी के सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमारी वैरायटी के साथियों जो पैदावार के मामले में तीसरे नंबर पर आती है, ये वैरायटी हमने रखी साथियों टाटा धान्या कंपनी की MM 7659 साथियों, बहुत ही शानदार वैरायटी है। यदि इसकी बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी, जायद और खरीफ सीज़न में लगा सकते हैं, यानी कि अक्टूबर से नवंबर में, फरवरी से मार्च में और जून से जुलाई में आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि इसके बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथ इसकी बुआई करवा देनी चाहिए। यदि इसके फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 45 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं साथियों। ये अब हमने रखी एडवांटा कंपनी की PSA 751 काफ़ी शानदार और पॉपुलर वैरायटी के साथियों। यदि इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने से लेकर के जून और जुलाई के महीने तक लगा सकते हैं किसान साथियों। यदि इसके बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों इसको बुआई करवा देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 40 से 42 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देकर के जाती है। तो आप इस वैरायटी के सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों 5वीं और अंतिम वैरायटी की। ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की डेकाल VDKC 9208 के नाम से आती है। काफ़ी फेमस वैरायटी और नई वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। यदि इसके बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करवा देनी चाहिए। और यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पकड़ के तैयार हो जाती है। यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आसानी से देकर के चली जाती है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान साथी इस प्रकार से आप गर्मी के मौसम में या फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में मक्का की बुआई कर सकते हैं, मक्का की खेती कर सकते हैं और इन खादों का प्रयोग करने के बाद इन वैरायटी को लगा सकते हैं और मक्का की फसल से बड़ी और रिकॉर्ड तोड़ शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान साथियों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो किसान में मक्के की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।